नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, कई लोग भगवान भोलेनाथ के अनन्य भक्त होते हैं और सदैव उनके मन के अंदर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए और भगवान भोलेनाथ को निमित्त करने के लिए उनके मन के अंदर बातें चलती रहती है। तो लोग सोचते हैं कि आखिर अपने घर के पूजा घर में भी वह शिवलिंग क्यों न रखें और ताकि उनको किस प्रकार से प्रभाव मिले। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के अंदर शिवलिंग रखने से आपके जीवन के अंदर क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस विधि के साथ इन बातों को मानते हुए घर में शिवलिंग रखते हैं तो दोस्तों, आपके घर के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती है और देखते ही देखते आप कंगाली से बाहर चले जाते हैं। इसी वजह से इसका विशेष महत्व है। आपको अपने घर के अंदर शिवलिंग जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से बना शिवलिंग रखना चाहिए। यह अत्यंत शुभकारी होता है। घर में छोटा सा शिवलिंग रखना चाहिए। शिवलिंग की लंबाई हमारे हाथ के अंगूठे से ऊपर वाले पोर से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी शिवलिंग को मंदिरों में ही रखा जाना चाहिए। ये अधिक शुभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग की रोज सुबह शाम पूजा करनी चाहिए। यदि नियमित रूप से पूजा पाठ करना आपसे संभव नहीं हो पाता है तो दोस्तों, आपको घर के अंदर शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, इसी तरह शिव पुराण में बताया गया है कि मंदिर के अंदर शिवलिंग की संख्या 1 से अनंत तक हो सकती है, लेकिन घर के अंदर 1 से ज़्यादा शिवलिंग आपको भूल कर भी नहीं रखने चाहिए। घर के अंदर आपको शिवलिंग एक ही फल देता है और इसके अंदर भी नर्मदा नदी का पत्थर का बना या फिर दोस्तों स्टफिक का शिवलिंग या पारद का शिवलिंग आप रख सकते हैं। दोस्तों, घर के किसी बंद स्थान में आपको शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा खुले स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बंद स्थान पर भगवान भोलेनाथ को प्रकाश नहीं मिल पाता है और जब प्रकाश शिवलिंग को नहीं मिलता है तो दोस्तों उस घर के अंदर अपने आप ही अंधकार आ जाता है और उस घर के अंदर अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी आप घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो आपको हमेशा से ही आपको वहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह वास्तुशास्त्र के मुताबिक चूंकि शिवलिंग से हर वक्त ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए शिवलिंग पर हमेशा जलधारा बहती हुई होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति घर के अंदर शिवलिंग को ऐसा रखता है तो उसके ऊपर हर समय जलधारा कभी भी बह नहीं सकती और न ही व्यक्ति इतना जतन कर पाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो घर के अंदर कम से कम शिवलिंग को 2 समय आप जल अर्पित जरूर करें। आप शिवलिंग पर कुछ लोग हफ्ते में 1 बार जल अर्पित करते हैं, इसकी बजाय यह पर्याप्त नहीं होता, जिससे घर के अंदर अशांति बनी रहती है। तो आप क्या करें कि सूर्य पर आप प्रतिदिन जल अर्पित करें, जिससे घर के अंदर शांति बनी रहेगी और भगवान भोलेनाथ का आपके जीवन के अंदर आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, यदि आप धातु का शिवलिंग घर में रखते हैं तो यह इस बात का ध्यान रखें कि पंच धातु या कम से कम 2 धातु का बना होना चाहिए। पारद और स्टफिक के अलावा कोई भी एक धातु का शिवलिंग आपको अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए, बल्कि कम से कम 2 या 3 धातु का शिवलिंग अपने घर के अंदर रखें और इसके साथ ही उसके ऊपर उसी धातु का एक नाग भी लिपटा हुआ होना चाहिए, ताकि वह आपको फल प्रदान करे और आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य नहीं होता है। दोस्तों, इसी तरह जब आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग के साथ आपको एक छोटा सा नंदी महाराज की मूर्ति भी जरूर लेकर आनी चाहिए और नंदी महाराज की मूर्ति भी शिवलिंग के साथ अपने घर के अंदर रखनी चाहिए, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो और जो आप कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर आपको 2 गुनी प्रगति देखने को मिले। इसी वजह से आपको इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, जब आप अपने घर के अंदर शिवलिंग रखते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो शिवलिंग आप रखते हैं उस शिवलिंग के पास तुलसी का पत्ता भूल कर भी अर्पित नहीं करें। भगवान भोलेनाथ को तुलसी का पत्ता पूजा में नहीं चढ़ाया जाता है, तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप तुलसी का पत्ता भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपको उसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर भी बुराइयां देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस बात का आप ध्यान रखें कि
भगवान भोलेनाथ की जब भी आप घर के अंदर शिवलिंग रखें, इन बातों का पालन करते हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर भोलेनाथ को भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की बुराई और दुख दारुण्य नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।